के JF-17 थंडर का इंजन क्रैक होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसे पेश आ रहे हैं। इसकी वजह इनकी मुरम्मत भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इसकी मुरम्मत के इजाफी बोझ के नीचे दबना पड़ेगा, जो एक मुश्किल काम है और JF-17 थंडर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन इकरामी, यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखिए कि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये भारत की तरफ से कही गई हैं। अभी हमने इनके हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने ये रिपोर्ट पेश की है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, इसलिए कि ये तेरा इस काबिलियत का हामिल ही नहीं था जो बताई जा रही थी। और दूसरा ये कि अगर ये इतना ताकतवर और काबिल एतमाद प्यारा होता तो चीन की फिजाइया में भी शामिल किया जाता, लेकिन चीन ने इसे अपने इस्तेमाल में नहीं रखा हुआ। इससे पता चलता है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट मौजूद था। जैसा कि बताया गया है कि इसका इंजन क्रैक हो जाता है। इस वजह से चीन ने पाकिस्तान को एक मुसीबत में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इस त्यारे को भारतीय त्यारों MiG-21 और Su-30 वगैरह का मुकाबला करने के लिए चीन की मदद से तैयार किया था, लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी ना मिल सकी। और अब पाक फिजाइया सोच रही है कि आया इन त्यारों को अपनी फिजाइया में शामिल करे या ना करे। दूसरी ये बात फैलाई जा रही है कि इन त्यारों में रूसी साख्ता जो इंजन लगाए गए हैं इंतहाई नाकस हैं और उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, और इसलिए इन त्यारों को किसी भी मार्के के लिए भेजना अपनी मौत को आवाज़ देने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट भारत की तरफ से जारी की गई हैं, जो मुख्तसरन आपके सामने रखी गई हैं। नाज़रीन इकराम, हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारी तहकीक के मुताबिक कोई और चैनल या किसी और मीडिया ने इस किस्म की रिपोर्ट शाया नहीं की, सिर्फ ये भारत की शरारत है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडे की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तानी फोर्सेस इतनी बेवकूफ़ नहीं कि वो नाकिस कारकर्दगी के इंजन अपने त्यारों में लगाएंगे और उन्हें तबाह करने के सामान अपने हाथों से करेंगे। अगर भारत की खबर को वक्ती तौर पर सच भी मान लिया जाए तो जिन त्यारों में ये इंजन लग चुके सो लग चुके, लेकिन पाकिस्तान ब्लॉक 3 के त्यारों में ये इंजन क्यों लगा रहा है, ये भी एक सवाल है कि जब एक इंजन की कारकर्दगी नाकिस साबित हो गई तो इसे दोबारा इस्तेमाल करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। और क्या पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए भारत की ये रिपोर्ट झूठ के पलंदे के सिवा कुछ नहीं है। नाजरीन, भारत की तरफ से ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के टॉप 10 में शामिल JF-17 थंडर को इस लिस्ट से निकाला जाए और दुनिया को बताया जाए कि यह त्यारा नाकस है। यहाँ ये भी बताते चलें कि भारत को इस बात की भी तकलीफ है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर दुनिया में मकबूलियत हासिल कर रहा है और मुख्तलिफ ममालिक इसके खरीदार भी बन रहे हैं और भारतीय त्यारों पर कोई थूकता भी नहीं है। इसलिए भारतीय सरकार और इसका मीडिया सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह इस त्यारे को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन भारत की ये कोशिश पहली तमाम कोशिशों की तरह नामुराद रहेगी और भारत के हाथ सिवाय बदनामी के कुछ हासिल ना होगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम अहबाब से भी इल्तमास है कि आप पाकिस्तान को, पाक अफवाज को और इसके गुमनाम सिपाहियों को अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखिएगा और इनसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद और धरती माँ के गुमनाम सपूतों को सलाम का नारा जरूर बुलंद कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।